भारत माता की वंदे वंदे। एक बार और जोर से वंदे। आज के इस पावन परम श्रद्धेय वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य गरीबदास जी महाराज के महानिर्माणोत्सव के इस पावन वेला में समुपस्थित आप सभी इस क्षेत्र के इस छावला ग्राम सहित दिल्ली के और हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से पधारे हुए आप सबको मैं वंदन करता हूं। आज इस पावन अवसर पर जिनकी पावन उपस्थिति से, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी राष्ट्र के प्रति जो भावना है उससे जो हम प्रभावित हैं, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज और इस कार्यक्रम के जो यह भव्य आयोजन हो रहा है इसके कर्ता धर्ता परम श्रद्धेय महंत स्वामी गंगादास जी महाराज और हरिद्वार से पधारे हुए वयोवृद्ध आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी श्याम सुंदर दास जी महाराज और हरिद्वार से पधारे हुए आप देख रहे हैं जिनकी वाणी में बहुत तेज है, ओज है, ऊर्जा है, सबको प्रभावित और प्रेरित करती है। ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज और यहाँ पर स्वामी नारायण संप्रदाय के परम श्रद्धेय वंदनीय संत साधु सेवक दास जी महाराज और बिजनौर से पधारे हुए परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी ओमवेश जी महाराज और भारतवर्ष के कोने कोने से संत गरीबदासीय संप्रदाय परंपरा और अन्य परंपराओं से जुड़े हुए परम श्रद्धेय हमारे सभी पूज्य संतगण, हमारी मातृशक्ति बहनों, यह हम सब के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का दिन है, क्योंकि जब जब सत्ता ने संतों को ललकारा तब तब संतों ने अपने तप से उनका ऐसा जवाब दिया कि सत्ता के मद में, अहंकार में जो चूर चूर थे वो चकनाचूर हो गए। इसका उदाहरण संत गरीबदास जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब मुगलों के सम्राटों ने उनको ललकारा, उनको चुनौतियां दी, उनके संतत्व को चुनौती दी, उस चुनौती को उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि वह बाद में उनके चरणों में आकर के उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। हम उन परंपरा के सेवक होकर के, शिष्य होकर के, उस समाज को जोड़ने वाले महापुरुष के अनुगामी होकर के फिर भी हम चुप बैठे, मौन बैठे, ये कैसे हो सकता है? आज पुनः वो सत्ता के मद में चूर अहंकारी शासकों ने आपको और हमें ललकारा है। आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर्श और मूल्य तहस नहस हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं है। यदि कोई बचा सकता है तो कोई संत महापुरुष बचा सकता है, उन संत महापुरुष का कोई अनुगामी बचा सकता है। तो आज के दिन को श्रद्धेय स्वामी जी ने व्यवस्था परिवर्तन के इस महाअभियान के आंदोलन के साथ भी जोड़ करके मैं समझता हूं इस महानिर्माण के दिवस को और एक तरह से स्मरणीय बना दिया है, हमारे सोई हुई अंतर शक्तियों को जगाने का काम किया है। तो आज इस पावन अवसर पर मुझे पता है यहाँ पर बहुत भाई बहनों ने बहुत परिश्रम किया है। भाई राजपाल नंबरदार जी, उनके साथी और सब लोगों ने मिलकर के बहुत पुरुषार्थ से यह खड़ा किया है। जो सच्चे शिष्य होते हैं वह उन ऋषि परंपरा को, आचार्य परंपरा को, संत परंपरा को जीवित और जागृत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगाते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा बचेगी तो हम बचेंगे। यदि हमारी परंपरा नहीं रही तो हमें कोई नहीं पूछेगा। आज चारों तरफ से हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति और धर्म को ललकारा जा रहा है, फिर भी हम चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। तो बताइए, कोई उसको
चुनौती देने के लिए कहीं बाहर से आएगा? नहीं, बाहर से कोई नहीं आएगा। यदि हमें हमारे दिल में दर्द है, कोई हमें चुनौती दे रहा है, तो उस चुनौती का सामना भी हमें करना होगा। तो आइए, हम बहुत सो चुके हैं, अब हमें सोना नहीं है। जागृत होकर के एक अंगड़ाई लेकर के खड़े तो हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इस उपनिषद वाक्य को स्मरण करके आइए एक बार उठ खड़े हो जाइए। देश बदलेगा और जिस देश की, जिस भूमि की, जिस तरह के समाज और परिवेश की हम कल्पना करते हैं, उस तरह के समाज का निर्माण हम करने में सक्षम है। बस इतनी सी आवश्यकता है, जो आप सोचते हैं उसको करने के लिए हम तैयार हो जाएं, तो निश्चित रूप से राष्ट्र का निर्माण होगा। पुनः आप सबका मैं वंदन करता हूं और इसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी आह्वान करेंगे और हम सब जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। उसके लिए भी मैं आपको इस कार्य के लिए, इसमें जुड़ने के लिए पुनः आपको प्रेरित करता हुआ, और श्रद्धेय स्वामी गंगादास जी महाराज को, सच बात है श्रद्धेय स्वामी जी का दर्शन, बाहर जाना होता है, ज्यादा कार्यों में रहते हैं, पर मुझे बाहर जाने का मौका कम मिलता है। आपका प्यार और आशीर्वाद था, हम यहाँ आए, आप सबका दर्शन हो पाया, और इस पुण्य महानिर्माणोत्सव के पावन अवसर पर आप सबसे मिलकर के मुझे प्रसन्नता है। पुनः मैं आपको कहूंगा, आइए हमारी रक्षा हम स्वयं करने के लिए उद्यत हो जाएं। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण की इस महाअभियान में अपने आप को आहूत करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया था। उन्होंने ऐसे ही जीवन अर्पण नहीं किया, अपितु माँ भारती के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम इस पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ें और आने वाले समय में भव्य भारत के निर्माण के लिए विश्व गुरु सोने की चिड़िया इस देश को बनाने के क्षेत्र में अपनी आहुति देकर के इस देश को आगे बढ़ाने में हम एक महान अपनी भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत वंदन, बहुत सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम।